हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो हमारा उत्तर होगा बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब कब चलती है? यह जीवन पर्यंत चलती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है वुडवर्थ की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? यह कथन है B.N. झा का। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? यह विशेषता मतलब विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। यह विशेषता जो है यह विकास पर लागू नहीं होती। शैशव काल का नियत समय है जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक, और 5-6 वर्ष के बाद बाल्यकाल शुरू हो जाता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास जो है वो तो सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है। कभी कभी विकास होता है या निरंतर? तो हमारा उत्तर होगा निरंतर। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर, कंटिन्यूस। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 90% तक मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन मतलब अंतः दर्शन, अपने खुद के अंदर देखना, यानी कि स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? कोलसेनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने किसका विश्लेषण किया? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय किससे होता है? हमारा आशय होता है कि उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। यानी कि व्यक्ति का विकास जो है हम एक ही चीज़ से नहीं नाप सकते हैं, बल्कि हम विभिन्न पहलुओं को देखते हैं कि उसकी कार्य क्षमता कैसी है, उसकी परिपक्वता कैसी है, उसकी शक्ति ग्रहण कितनी है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। वृद्धि और विकास क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं विकासात्मक पद्धति को? उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ये सब अध्यापक के कार्य हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने जो संवेग बताए हैं नवजात शिशु में भय होता है, क्रोध होता है और स्नेह होता है। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं कौन कौन सी? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक की समस्याएं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक, जन्म से 5-6 वर्ष तक भी होती है, 7 वर्ष तक भी होती है ना। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालिकाओं की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक लगभग बढ़ जाती है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड के विचार से। रॉस के विकास ने विकासक्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष। रॉस ने जो किशोरावस्था की उम्र बताई है वो बताई है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, यह किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है।
बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। बालक जो होता है बाल्यावस्था में कभी भी अंतर्मुखी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डिके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य क्या है? विकास वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पुबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलोक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के जनक थे फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसने कहा था? वाटसन ने। और हम इस कोटेशन को याद रख सकते हैं कि मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं उसकी वाट लगा दूंगा, यानी कि जैसा आप चाहें वैसा बना दूंगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। 3 स्थितियां हैं मन की। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है कौन? फ्रायड। फ्रायड ने मानव संरचना का अभिन्न भाग माना है ईगो, ईद, ईगो और सुपर ईगो को। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? फ्रायड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण स्वस्थ हो। कौन सा वातावरण? जिसमें बालक रहता है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है, नेचुरल होती है मूल प्रवृत्ति। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन है ग्रीन का। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलोक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं 3 हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्योंकि जब शिशु होता है एक, तो वो अपने मूल प्रवृत्तियों को अपने व्यवहार में लागू करते हैं। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जब बालक 5 साल से छोटा बच्चा होता है तो बालक 5 साल की उम्र तक बहुत स्पीडली जो है हर चीज़ को ग्रास्प कर सकता है, सीख सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। ये बहुत ही मेन इनकी विशेषता होती है बाल्यावस्था में बच्चों की। 5 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो हमेशा दोस्तों की तलाश करता है, ग्रुप में खेलता रहता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, क्योंकि वो सबके साथ मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए? उसमें सामूहिक खेलों पर बल दिया जाना चाहिए और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इन पर बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है हरलोक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। स्टर्न ने ही बुद्धि लब्धि परीक्षण किया था। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम चलता है, सूझबूझ की ओर चलता रहता है। फिर उसका जो सीखने का क्रम है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस यहाँ नहीं है, जबकि विकास संख्यात्मक यह कथन जो है वो सही नहीं है। ओके, और सही कौन सा है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, ये सही है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। 14 वर्ष तक बालक की मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। कौन सी विधि में? आत्मनिरीक्षण विधि में। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता समस्या के चुनाव का। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, किस कारण से? जीव कोश के कारण से। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश और जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4-5 महीने का शिशु जो है वो हमारे जेस्चर से समझने लग जाता है कि हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं या उसे लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्या चीज़ हम शो कर रहे हैं। तो 4-5 महीने का जो शिशु होता है वो ये सब पहचानने लग जाता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें, व्यक्तिगत भेदों की ओर भी ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की भी व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता के जैसे। यह कौन सा सिद्धांत है? समानता के नियम का सिद्धांत है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया था गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वो है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं करते हैं।